अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला। 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से सोशल वर्कर इम्तियाज़ ने बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ आपके सामने चंद बातें रखूँगा। ज़रूर मेरे इस वीडियो को पूरा सुने और जितना हो सका इस वीडियो को शेयर करें। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप तक अगर मेरा वीडियो पहुँचा है तो आप लोग इस वीडियो को समझ कर अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का जवाब दें। मेरा आज का टॉपिक है, मैं आज बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से मैं आवाम के सामने, हिंदुस्तान की आवाम के सामने चंद बातें रखूँगा बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से। और उसके बाद मैं चंद बातें हमारे हैदराबाद में जो तेलंगाना में जो हादसा जो हुआ है सेक्रेटरीट की मस्जिद के ताल्लुक़ से, मैं उसके ताल्लुक़ से भी चंद बातें रखूँगा। मेरा टॉपिक है, मैं असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ। इतना सब हो जा रहा है, इतना सब हमारे हैदराबाद में इतना सब हो रहा है हमारे साथ, जो आवाम के साथ जो लोग जो गद्दारी जो कर रहे हैं, मैं उसके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें रखूँगा आवाम के सामने। जो इंसान अगर गद्दार के साथ अगर साथ दे रहा है वो भी इंसान गद्दारी है। आप लोग गौर करो, आज की वीडियो है असदुद्दीन अवैसी साहब की। आज मैं देखा हूँ 4 TV पे, आज एक एक चीज़ वो डिटेल में बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से। कौन कौन बाबरी मस्जिद के साथ कौन कौन गद्दारी करे, कौन शहीद कर दिए 92 में 6 दिसंबर को, मैं कैसा भूल जाऊँ बोलकर ये अल्फाज निकाल रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब। हम भी आवाम कैसा भूल जाना, जो तुम जिसके साथ जो काम जो कर रहे हैं TRS के साथ, ये आवाम भी नहीं भूलेंगी। जो जुलाई के महीने में जो रातें रात जो मस्जिद को जो शहीद कर दिए, BJP तो भी ऐसा काम नहीं करी भाई, तारीख गवाह है। मैं तमाम मुसलमान से गुजारिश कर रहा हूँ, गौर से समझिए बात को। बाबरी मस्जिद अभी भी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो क़यामत तक रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये TRS पार्टी जो हमारे क़ायद जो इनके साथ जो मिलके जो काम कर रहे हैं, ये रात रात मस्जिद को शहीद पूरी ज़मीन के लेवल कर दिए। लेकिन बाबरी मस्जिद तो है, बाबरी मस्जिद टूटी नहीं, लेकिन ये मस्जिद को तो रात रात तोड़ दिए, और एक खाना मस्जिद भी रात रात तोड़ दिए। लेकिन इसके ऊपर हमारे असद साहब कुछ डिटेल में बात नहीं कर रहे। ये कैसा तोड़े, किस लिए तोड़े, क्या वजह थी, क्या यहाँ पर फिर से हमारे जो पॉलिटिशियन के चक्करों में आके जो हिंदू भैया फिर से ये मस्जिद के ऊपर ये तो नहीं बोले थे कि यहाँ पर भी हमारे एक भगवान पैदा हुए थे बोल के। चलो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का फैसला वो तो फिर भी उसके ऊपर राम जी पैदा हुए बोलकर उसके ऊपर अभी भी वही फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा मसला नहीं था ना भाई कि चलो भाई यहाँ पर भी इनके कोई भगवान कोई पैदा हुए बोलकर इसके ऊपर कुछ इशू करे बोले तो बात अलग थी। यहाँ पर तो कुछ चीज़ का इशू नहीं था। यहाँ पर तो ऑलरेडी मस्जिद में नमाज़ चल रही थी, ऑलरेडी मस्जिद शालिशान ज़बरदस्त ग्राउंड फ्लोर बनी हुई थी, मार्बल बिछा हुआ था, बेहतरीन तरीके से अज़ान भी होती थी, नमाज़ें भी होती थी, पूरी कोई शक नहीं था। लेकिन हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हर चीज़ डिटेल में बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद की, लेकिन इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे भाई? वजह क्या थी तोड़ने की, किसका हक था, किसकी मस्जिद थी? क्या KCR बनाया था क्या ये मस्जिद, ये जो रातें रात तोड़ दिया? क्या है ज़रा सोचिए। कई सालों से BJP कांग्रेस तेलुगु देशम कई सालों से वो सेक्रेटरीट के अंदर हुकूमत करी। आज अचानक KCR साहब ऑलरेडी उसके अंदर 5 साल हुकूमत कर और फिर से अचानक KCR साहब की क्या सुधरी थी जो मस्जिद को रातें रात तोड़ दिए? इसके बारे में हमारे असद साहब कुछ डिटेल में बात नहीं कर रहे। सिर्फ 2000 जो 1500 किलोमीटर है उसके बारे में पूरी डिटेल में एक एक चीज़ बोल रहे ना। ये भी तो बोलो ना भाई, ये भी तो बताओ आवाम के सामने, सेक्रेटरीट की मस्जिद को तोड़ा क्यों गया बोल के, और क्या प्लानिंग से तोड़े, क्या वजह थी? हमारी तो डायरेक्शन एक ही है, वो है काबा। चलो भाई वो डायरेक्शन पे नहीं थी मस्जिद, वो गलत डायरेक्शन पे नमाज़ पढ़ रहे बोल रहे थे, वो बात अलग है। पूरी मस्जिद को तोड़ के सही मस्जिद बनाना पड़ता था, उसको हम बोल सकते थे। अगर वो मस्जिद अगर डायरेक्शन पे नहीं है काबे की तो वो मस्जिद गलत है, वो मस्जिद को तोड़ो। हर मुसलमान बोलता भाई ये मस्जिद डायरेक्शन पे नहीं है काबे की, वो मस्जिद को तोड़ के सही डायरेक्शन पे बनाओ बोल के बोलता था। हम खुद तोड़ते थे, मुसलमान खुद तोड़ते थे मस्जिद को, वो तुम तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। हमारी एक ही डायरेक्शन है, वो है सऊदी अरब, वो है काबेतुल्लाह। हम उसको हम नमाज़ पढ़ते उधर वो जगह पे रख के।
तमाम मुसलमानों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आवाज़ उठाओ मेरे तमाम मुसलमानों। अब भी वक्त है, अगर हम आवाज़ नहीं उठेंगे, याद रखो आज हम इनकी ग़ुलामी कर रहे, कल हमारे आने वाली नस्ल भी इनकी ग़ुलामी करेगी। ऐसी आवाज़ उठाओ। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ, ये लोग एमएलए एमपी की सीट, सीएम की सीट पे बैठने की तो दूर की बात, अपनी घर की सीट के ऊपर बैठने के लिए भी 10 बार सोचना है लोग। ऐसी आवाज़ उठाओ। तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।